डीआरडीओ की जिस कोविड रोधी दवा को डीसीजीआई ने अनुमति दी है, उसे बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डीआरडीओ के अतिरिक्त महानिदेशक सुधीर चांदना हिसार के रहने वाले हैं। सुधीर तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके बड़े भाई विनीत चांदना और भाभी अंजू चांदना हिसार के सेक्टर 13 में रहते हैं। दोनों ने जी मीडिया से खास बातचीत की कि कल सुधीर से फोन पर बातचीत हुई है और इस उपलब्धि को सुनकर वो काफी खुश भी है। कोविड से चल रही जंग के बीच डीआरडीओ को एक खासी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल तीसरी स्वदेशी दवाई की डीसीजीए की तरफ से अनुमति दे दी गई है। इस दवा को बनाने में जिस टीम की अगुवाई की जा रही थी, उसकी अगुवाई सुधीर चांदना की तरफ से की जा रही थी। सुधीर चांदना का हिसार से खासा नाता रहा है, हिसार के ही रहने वाले रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ सुधीर चांदना की फैमिली के सदस्य मौजूद हैं, उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ उनके भाई विनीत चांदना जी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विनीत जी, किस तरह से देखते हैं इस अचीवमेंट को और आपको कब पता लगा था? हमें अप्रूवल मिलने के बाद ही पता लगा। कल सुबह बात हुई थी उनसे और बहुत सुन के इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे खुद के फैमिली मेम्बर, मेरा खुद का भाई जब ऐसी बड़ी अचीवमेंट करके देता है जो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है आगे और सारी दुनिया की जान बचाने में कारगर हो सकती है, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती थी। इससे बड़ा गर्व हमारे लिए कोई नहीं हो सकता था और हम तुमसे बहुत खुश हैं और उम्मीद यही करते हैं कि सबको बचाने में ये कामयाब होगी। अच्छा, ये बताइए कि आपको उनकी तरफ से क्या कॉल आया था? पता कैसे लगा कि हाँ, उन्होंने इस जंग पर एक तरह से पार पाने की नींव रख दी है? मेरे पास उनका कॉल आया था कल और उन्होंने बताया कि हमें एक दवाई बनाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और उसका अप्रूवल हो गया। तो उस वक्त तो मैं कुछ उनको बोल भी नहीं पाया, सिर्फ यही कि बहुत अच्छा हुआ, बधाई हो। लेकिन वो खुशी धीरे धीरे मन में जब समाई तब जाके कहीं समझ में आया कि कितनी बड़ी चीज़ की गई। लेकिन अब उसके बाद बात हुई थी उनसे, दोबारा बात हुई थी, तो दिल खोल के बातें बांटी हमने आपस में, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है, वो बचपन से साइंस फील्ड में ही जाना चाहते थे और वो अपने जो भी उन्होंने सोचा था उसमें कामयाब हुए और इस फील्ड में आने के बाद, डिफेंस में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कैंसर पे काफ़ी रिसर्च की है। काफ़ी कुछ पेपर्स उनके पब्लिश हुए, इंटरनेशनल पेपर्स भी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि क्योंकि आम लोगों से इतना वास्ता नहीं होता तो हर एक को पता नहीं होता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उन्होंने जो कैंसर के फील्ड में जितना काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। हम तो बहुत खुश हुए और हम इस बात में गर्व महसूस करते हैं कि हमारी फैमिली में से ही एक ऐसा उठ के उभर के सामने आए हैं जो कि इस प्रकार के कार्य को करने में सक्षम है और वो दिल दुगनी रात चौगनी मेहनत करें और पूरी हमारे इस विश्व को, भारत को इस मुसीबत से पार लगाएं। मेरे तो बहुत बहुत उनसे शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मार्केट में दवा आए और जिससे कि सबका कल्याण हो सके। स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत ही होता था, लेकिन वो एक आर्टिस्ट हैं, तो वो बचपन से छोटी छोटी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाना, स्कल्पचर बनाना, बाद में कॉलेज टाइम में आने के बाद उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, तो वो अपने डिफेंस के फंक्शंस में गाते हैं। जल्द से जल्द की कोशिश है उनकी भी, उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो लगातार परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जिस तरह से पारिवारिक सदस्य की तरफ से भी यही रिएक्शन है कि इस उपलब्धता पर जो है, उस उपलब्धि पर जो है उनको भी खासा गर्व महसूस हो रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि जो ये तीसरी स्वदेशी दवाई को अनुमति मिली है, ये मुंह के रास्ते लेने का एक विकल्प जो है इसमें दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुधीर चांदना का नाता जो है हिसार से खासा रहा है और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की है। बहरहाल हिसार के इस बेटे ने पूरे हरियाणा का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया है। उम्मीद करते हैं जो सपने सुधीर चांदना ने संजोए हैं उनको वो साकार करने में जरूर कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।